कैसा है ना कि ये दो कम्युनिटीज है, औरतों की एक है, एमएसएमटीजी की एक है। उनके इंटरनल क्या प्रॉब्लम होते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन जब बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं, सोचो किसी ने कुछ उनको मतलब तकलीफ देने की कोशिश की या कोई झगड़ा करने आया, तो ऑलवेज हम दोनों मिलके एक साथ सामना करते हैं, वैम्प और मुस्कान मिलके। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संगठन है टीजी और एमएसएम का, उसका नाम मुस्कान है, तो हम दोनों भी सामना करते हैं उसका एक साथ होके। मैं ये मतलब इससे मैं सहमत हूँ कि संस्था होनी चाहिए और कम्युनिटीज़ को इकट्ठा रखने के लिए संगठनाएं होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं धर्म से सहमत नहीं हूँ। विवाह देखो, एक समाज ने बनाया हुआ एक बंधन है, वो समाज ने बनाया हुआ रूल है, तो वो तो विवाह का तो समाज के ठेकेदारों ने किया है, तो उनको तो पालना ही पड़ेगा, है ना। एक हमारा एक सेक्स वर्क ऐसा है जहाँ पे ना जाति देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है। मर्जी 100 भी करूंगी, नहीं तो एक भी नहीं करूंगी, यहाँ मेरी मर्जी है। दूसरी बात, आपने रेप का बोला, अभी थोड़ा आया थे, रेप की बात बताया ना, हाँ या ना बोलने का अधिकार, तो बेटा हाँ या ना बोलने का अधिकार भी मेरा ही है, क्योंकि मेरी मर्जी है मैं इस कस्टमर के साथ जाऊं या ना जाऊं। और अगर कैसा होता है हमेशा से कि किसी एक सेक्स वर्कर के साथ रेप हो गया तो उसको रेप नहीं माना जाता। क्या बोलते हैं पता है, 10 लोगों के साथ सोती है, इसके साथ कभी रेप हो सकता है क्या? लेकिन मैं जब नहीं बोलती हूं तो मेरे साथ रेप हुआ। ये बात भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो समझ लिया, लेकिन हमारे बीच कोई समझ नहीं रहा है इस बात को। मेरी मर्जी है, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। आपने एक वर्ड यूज किया अभी, मजबूरी। मजबूरी हमारे डिक्शनरी में उसका वो शब्द है ही नहीं है। देखो, मेरी जरूरत है पैसा कमाना, जरूरत है मेरी जरूरत है पेट के लिए खाना, भूख लगी है मेरे पेट को और मैं अब खाऊंगी, तो मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे पेट को भूख लगी है इसलिए मैं खाना खाऊंगी। दूसरी बात है, बच्चे पढ़ने चाहिए, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े कॉलेज में बच्चे आने चाहिए, है ना, तो वो मेरी जरूरत है ना, मेरा बच्चा पढ़े ये मेरी जरूरत है। मेरे परिवार को संभालना है, मेरे माँ बाप को संभालना है मुझे, वो मेरी जरूरत है। या मेरे माँ बाप के हाथ में कटोरा देके दूसरे के दरवाजे में भेजूं क्या? नहीं ना, मेरी जरूरत है। इस जरूरत को कैसा है ना, समाज ने मजबूरी का नाम ठपका लगा दिया। देखो वहां मजबूरी बना के, लेकिन सोचना चाहिए मजबूरी है। बात बोलूं, मैं तब आई ना धंधे में, तब मैं 16 खत्म होके 17 लग गया था मुझे, लेकिन मैं तब अडल्ट भी नहीं थी। हाँ, तब मैं बोलती हूँ कि मैंने जो मेरे जिंदगी का जो फैसला किया ना, वो एकदम सही किया। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी करो कि ये काम अच्छा है इसको, नहीं, जिसकी उसकी मर्जी की बात है, फिर भी है ना। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो फैसला किया वो एकदम सही किया, और आज मैं बहुत अच्छी हूँ। वही तो बोल रही हूँ ना मैं कि डी शब्द बोलते हैं, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमने इसके लिए भी हमने संघर्ष करना शुरू किया है। जैसे कि अंग्रेजी में आप बोलते हो ना प्रोस्टिट्यूट, क्या बोलते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट, क्या वो प्रोस्टिट्यूट शब्द से हमने अभी एक पिटीशन, मतलब हमने साइनिंग कैंपेन किया है कि प्रोस्टिट्यूट ये वाला शब्द ना यूज करे कोई, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट शब्द का अर्थ ही होता है ना
है ना। तो ये यूज ना करे। देखो कोई भी हो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। धंधा करते तो क्या हुआ, है तो महिला ही ना, तो रिस्पेक्ट तो बात करनी पड़ेगी ही पड़ेगी भैया, है ना। हाँ। एक सेक्स वर्कर को 4 पार्टनर होते हैं। अच्छा। 4 प्रेम कहानियां एक साथ चलती है, एक अंदर, एक बाहर, एक तैयार, एक बीमार, है ना। 4 प्रेम कहानियां एक साथ चलने वाली। फिल्मों की तो बात पता नहीं, क्योंकि फिल्म जो दिखाते हैं उसके उस तरह से सेक्स वर्क होता नहीं। आपको अगर सच्ची में सेक्स वर्क किस तरह से होता है, एक दिन का सेक्स वर्क का एक पूरा दिन आपको देखना है सही में, आप संग्राम.org.com पे जाओ, वेबसाइट है संग्राम की। हमारा एक प्ले है, माय मदर द घरवाली, हर मालक हिज वाइफ। प्लीज देखना तुम लोग, रियल जिंदगी क्या होती है सेक्स वर्कर की, पता चल जाएगी। और ये जो दलाल की बात जो आपने कही ना अभी, तो ये ऐसा है कि देखो ये धंधा है, ये धंधा है, इसमें देने वाला भी है, इसमें लेने वाला भी है, तो इसमें और कोई लाने वाला भी तो है ना। जैसे हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को कानून ने क्रिमिनल ठहराया है। और एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत बार हमेशा एक बात होती है देह व्यापार की। कहते हैं कि हम अपने शरीर का कोई अंग काट के नहीं देते, हम देते हैं कस्टमर को एक लैंगिक सेवा। हम सेवा प्रोवाइड करते हैं ना उनको, और उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो शरीर विक्रय की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। इसलिए अगर कोई आपके सामने कहे देह बिक्री करने वाली या देह व्यापार करने वाली, शरीर बिक्री करने वाली, आप उनको बोलो ऐसा मत कहो, वो देह नहीं बेचती है तो सेवा बेचती है। नहीं, ये इस तरह का आवाज, मेरा आवाज जो है ना, वो कमजोरी छुपाने का नहीं है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही बात करती हूँ, और बिल्कुल भी मैं कमजोर नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे संगठन, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे संस्था पे। हमें अकेला कभी छोड़ा नहीं है। अगर कमजोर भी पड़ रहे हैं तो सब मिलके आ जाते हैं हमें संवरने के लिए, ऐसा तो है नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं कि संगठित होना बहुत ही जरूरी है, और जुड़ के रहना संस्था के साथ, ये भी बहुत जरूरी है। इतने ऐसे दूर होने तो मतभेद नहीं होते, हम लड़ते झगड़ते, बहुत झगड़ते, एक में को ऐसा इतना झगड़ते कि अभी एक जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन 5 मिनट के बाद में जब भूख लगती है ना, संगीता चलना खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी यार। अगर मैं नहीं आती हूँ तो वो मुझे बुलाएगी, किरण भूख लगी है, बाद में खाएंगे खाना भी, बाद में झगड़ेंगे, खाना भी ना खा के अभी चल, खाने के बाद बहुत जोश आएगा। मतलब ये जो होता है ना हमारा, तो ये ऐसा एकदम से जो अंदरूनी पॉलिटिक्स वाली लड़ाई बोलते हैं वैसा नहीं है। ये मतलब अनुभव से भी आ जाती है। जैसे कि जो पहले वाला जो एक ये था, एक माइंडसेट टाइम था, उस टाइम पे क्या होता था, हम खाते थे पीते थे ऐश करके, दूसरे दिन ऐसा पैसा पहुंच देते थे, आज का ऐसा ही। हाँ, लेकिन जब संग्राम ने ये बात छेड़ दी हमारे साथ में कि ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग, बैंक अकाउंट नहीं क्यों नहीं खोलते, सारा पैसा ऐसा अगर
खर्चा करोगे तो पूरे मतलब आगे जाके बूढ़ेपन में क्या खाओगे। और कैसा होता था कि पूरा पैसा जो कमाई होता था हमारी औरतें अपने घर परिवार को भी दे देती थी। और घर परिवार का कैसा होता था कि जब तक वो कमाती है तब तक खाते थे, और जब वो मतलब कमाने का कम हो जाती है ना तो फिर उसको इतना मतलब जो पहले वाली जो रिस्पेक्ट मिलना था वो नहीं मिलता था। और इस वजह से फिर ये बात कहीं तो मतलब दिमाग को छू गई कि हाँ ये सारी बातें होती है अपने साथ। और फिर जब हमने थोड़े मतलब बैंक किताब निकाले और वो हमारे बैंक में पैसा जमा करने लगे, हमारी भी देखो कैसी, हमारी भी कुछ इच्छा अपेक्षा होंगी ना, क्योंकि जैसे कि किसी ने बंगला खरीद लिया मेरा भी होता, तो किसी ने जमीन खरीद ली मेरी भी होती, तो किसी ने गहने सोना वाना पहन लिया मैं भी कर सकती थी। हाँ मैंने उतना पैसा खर्चा किया। तो ये जो है ना, जैसे तुम्हारे सपने में और हमारे सपने में कोई अलगता नहीं है, बट कमाने का जरिया उतना अलग है। हम ये समझते हैं कि हमारा काम ही है, लेकिन जब समाज जो परिघ पे हमें रख के देखता है ना, समाज का जो दायरा है उस दायरे पे रख के हमें देखता है ना, तब हमारे मतलब काम को मान्यता नहीं देता। मर्जी ना, वो करेगी तो प्रेग्नेंट हो गए तब से बंद करेगी, अगर उसको आगे करना है तो वो 6 महीने नहीं, ये सवाल तो आपने मुझे पूछ लिया बच्चे, ये सवाल किसी घर में जाके पूछो। हाँ ये मुझे पूछ लिया कि लीव लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई घर में जाओ और उस प्रेग्नेंट औरत को बोल दो भाई कितने दिन काम करेगी, तुझे भी तो लीव चाहिए ना, तो अभी तो आराम कर, वो बोलेगी मेरे पति को कौन खिलाएगा। ये समाज ने जो रूल बनाया है ना कि पति है तो उसके साथ सोना ही चाहिए, ये तो एक हो गया। लेकिन शादी में जो शादी के रिश्ते में जो रेप होता है, वो रेप कोई नहीं देखता। कौन देखता है रेप? वो लड़की बोलेगी भी तो किसको? सास को बोलेगी मेरे पे रेप किया मेरे पति ने। हाँ, और अगर समझो हाँ ठीक है बोल दिया उसने सास को कि नहीं मेरे पति ने मेरे पे रेप कर दिया, तो वो सास क्या बोलेगी, क्या करेगी वो लड़की? क्योंकि ये जो समाज ने रूल बनाया है ना, ऐसे रूल को तोड़ते हैं हम, इसके लिए बुरे हैं हम। समझ में आया? मेरा अधिकार है मैं हाँ या बोलूं या ना बोलूं, लेकिन समाज के ये जो रूल है ना, इसी को तोड़ते हैं हम, इसीलिए तो बुरे हैं हम। लेकिन हम बुरे हैं नहीं,